प्रिय भक्तों, आज मैं आपको एक कथा सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। ब्रह्मांड की प्रथम प्राणी माँ कुष्मांडा थी। ऐसा माना जाता है कि माँ कुष्मांडा अपनी मंद मुस्कान से इस ब्रह्मांड की रचना करने में सक्षम थी। उन्होंने इस छोटे ब्रह्मांडी अंडे का निर्माण किया और उनकी मुस्कान ने अंधकार को दूर कर दिया और माँ कुष्मांडा ने अंधकार को प्रकाश से भर दिया और इस ब्रह्मांड को नया जीवन दिया। माँ कुष्मांडा देवी के इस स्वरूप को मालपुआ का भोग लगाना चाहिए, जिससे बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है। नवरात्रि नौ दुर्गा की 9 रातों के त्योहारों के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है और माना जाता है कि वे स्वास्थ्य में सुधार करती हैं और धन और शक्ति प्रदान करती हैं। देवी कुष्मांडा के 8 हाथ हैं और इसीलिए इन्हें अष्टभुजा देवी के रूप में भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सिद्धियों और निधियों को प्रदान करने की सारी शक्ति उनकी जपमाला में निहित है। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपनी हल्की सी मुस्कान से ही पूरे ब्रह्मांड की रचना की, जिसे संस्कृत में ब्रह्मांड कहा गया। उन्हें कुष्मांड नामक सफेद कद्दू की बलि भी बहुत पसंद है। ब्रह्मांड और कुष्मांडा से जुड़े होने के कारण वे देवी कुष्मांडा के नाम से लोकप्रिय हैं। उनका निवास अनाहत चक्र में कुष्मांडा को 8 से 10 हाथों से दर्शाया गया है, जिनके त्रिशूल, चक्र, तलवार, हुंक, गदा, धनुष, बाण और अमृत और रक्त के 2 घड़े हैं। उनका एक हाथ हमेशा अभय मुद्रा पर रहता है, जिससे वह अपने सभी भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। वह शेर पर सवार हैं। सूर्य संसार को जीवन देता है और देवी कुष्मांडा स्वयं सूर्य की शक्ति हैं और जब वे सूर्य देव के मूल में निवास करती हैं तो वे सभी ऊर्जा का स्रोत होती हैं। यह ब्रह्मांड में संतुलन बनाने और सूर्य की किरणों से सभी जीवित प्राणियों को जीवन प्रदान करती हैं। उनकी शक्ति सूर्य को सभी को जीवन देने की क्षमता देती है, क्योंकि वे स्वयं शक्ति हैं। एक बार जटुकासुर की हार के बाद महान असुर योद्धा शुकेश के पुत्र माली और शुमाली नामक 2 असुर भगवान शिव को प्रभावित करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए घोर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि उनके शरीर से निकलने वाली ऊर्जा से वे चमकने लगे। सूर्य देव ने पृथ्वी पर बढ़ती इस चमक को देखकर चिंता और उत्सुकता महसूस की। उन्होंने पृथ्वी पर जाकर इस चमक का कारण जानने का निर्णय लिया। प्रकृति के नियम के अनुसार आकाशीय पिंड अपना स्थान नहीं छोड़ सकते, लेकिन सूर्य देव की जिज्ञासा इतनी बढ़ गई कि वे सौर मंडल से निकलकर सूर्य पर आ गए। इससे पूरे ब्रह्मांड में असंतुलन पैदा हो गया। सूर्य देव दोनों भाइयों के और करीब चले गए, जबकि वे ध्यान में लीन थे और इस बात से अनजान थे। परिणाम स्वरूप संपूर्ण विश्व और सौर मंडल अंधकार में डूब गया। अंधकार इतना गहरा था कि कोई भी नंगी आंखों से ब्रह्मांड को देख सकता था। इसके अलावा इससे गुरुत्वाकर्षण की हानि हुई और आकाशीय पिंडों में असंतुलन आ गया। सूर्य देव को अचेत देखकर देवताओं के पिता ऋषि कश्यप बहुत दुखी हुए। उन्होंने शिव को श्राप दिया कि जैसे उन्होंने उनके पुत्र को मारा है, एक दिन वह अपने ही पुत्र को मार देंगे। शिव पार्वती के पास गए और उनसे अपनी गलती सुधारने के लिए मदद मांगी। उन्होंने पार्वती को यह एहसास दिलाया कि वे सभी ऊर्जाओं का स्रोत हैं और ब्रह्मांड की माता हैं। पार्वती ब्रह्मांड में उस स्थान पर गई जहां सूर्य देव स्थित थे। उन्होंने अपने तेज से अग्नि और प्रकाश से भरा एक गोलाकार पिंड बनाया, जिसे अब सूर्य के रूप में जाना जाता है। बाद में शुकेश और ऋषि कश्यप उस स्थान पर पहुँचे। शुकेश की आंखों में आंसू थे, जबकि ऋषि कश्यप क्रोधित थे। ऋषि कश्यप ने शिव को श्राप दिया कि जैसे उन्होंने उनके पुत्र को मारा, एक दिन वे अपने ही बच्चे को मार देंगे। शिव ने शुकेश और ऋषि कश्यप को इस स्थिति का समाधान पाने के लिए देवी पार्वती के पास जाने को कहा। ऋषि कश्यप सूर्य देव को जीवित करने के लिए देवी अदिति के साथ देवी पार्वती के पास गई। देवी पार्वती रसोई में गई और 2 बर्तन ले आई। उन्होंने उन दोनों में से एक बर्तन में अपना खून भरने को कहा। ऋषि कश्यप ने अपनी शक्ति से उन दोनों के शरीर के खून से
बर्तन भर दिए। फिर दूसरा बर्तन अपने आप अमल से भर गया। पार्वती ने ऋषि कश्यप से पवित्र रक्त और अमलक को सूर्य देव के मुंह में डालने को कहा। बदले में ऋषि कश्यप ने कहा कि उन्हें एक बच्चा होगा जो पूरे ब्रह्मांड में सबसे महान और सबसे अच्छा भगवान होगा। शुकेश और उनकी पत्नी देववती भी माली और शुमाली की राख के साथ देवी पार्वती के पास गए। देवी पार्वती ने देववती को अपने गर्भ में एक अंडा दिया। बाद में अंडे से पैदा हुए बच्चे राक्षसी थे। हालांकि पार्वती को उनके अच्छे कर्मों के लिए कुष्मांडा नाम दिया गया था। बाद में सूर्य देव ने देवी कुष्मांडा से सूर्य लोक में सूर्यांश में बैठने का अनुरोध किया। कुष्मांडा में सूर्य के मूल में रहने की शक्ति और ताकत है। उनकी चमक सूर्य को उसकी चमक देती है। कहा जाता है कि वह सूर्य देव सूर्य को दिशा निर्देश देती हैं। माँ भुवनेश्वरी और नौ दुर्गा स्वरूपा माँ कुष्मांडा को समर्पित इस दिन माँ भुवनेश्वरी और माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। पूजा और कथा का श्रवण करने से संतान का भविष्य उज्जवल होता है, भक्तों की पुत्र प्राप्ति की कामना होती है और आध्यात्मिक ज्ञान व चित्त की शांति का अनुभव होता है। प्रिय भक्तों, अब आइए जानते हैं माता दुर्गा की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक कुम्हार अपनी पत्नी और 9 महीने के बच्चे के साथ रहता था। कुम्हार माँ दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था। वह माँ दुर्गा की प्रतिमा बनाकर उसे बाजार में बेचकर अपनी जीविका चलाता था। कुम्हार और उसकी पत्नी प्रतिदिन माँ दुर्गा की पूजा किया करते थे। कहते हैं कि माता अपने सच्चे भक्तों की परीक्षा अवश्य लेती हैं। एक बार कुम्हार माँ दुर्गा की प्रतिमा बनाने के लिए मिट्टी को अपने पैरों से रौंद रहा था। वह आंखें बंद करके माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए मिट्टी को रौंद रहा था। कुम्हार की पत्नी खाना बनाने में व्यस्त थी और उसने अपने बच्चे को बाहर चारपाई पर सुला दिया था। अचानक बच्चे की नींद खुल गई और वह खेलते खेलते वहां आ गया जहां उसका पिता कुम्हार माता दुर्गा के ध्यान में मग्न होकर मिट्टी को रौंद रहा था। अचानक कुम्हार का पुत्र उसके पैरों के नीचे आ गया और कुम्हार ने अपने बच्चे को ही मिट्टी के साथ रौंद दिया। कुम्हार का पैर और मिट्टी खून से सन गए। जब बच्चे की माँ भोजन पकाकर बाहर आई तो उसका बच्चा चारपाई पर नहीं मिला। वह अपने पति के पास पहुंची जहां वह मिट्टी को रौंद रहा था। अचानक उसका ध्यान कुम्हार के पैर पर गया और वह कुम्हार के हाथ को पकड़कर उसे मिट्टी से बाहर खींच लेती है। तब जाकर कुम्हार को होश आया। कुम्हार और उसकी पत्नी मिट्टी को हाथ में लेकर रोने लगे कि मैंने यह क्या कर दिया, अपने ही बच्चे को मार दिया। माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने जाकर रोने लगे और गिड़गिड़ाने लगे। कुम्हार बोला कि मैं तो आपके ही ध्यान में था, यदि हमारा बच्चा हमें नहीं मिला तो हम दोनों अपनी जान दे देंगे। माँ दुर्गा ने उनकी प्रार्थना सुनकर प्रकट हुई और उसी मिट्टी से एक कुम्हार के बच्चे जैसा पुतला तैयार किया। माता ने अपनी शक्ति से उस पुतले में प्राण डाल दिए। कुम्हार और उसकी पत्नी अपने बच्चे को पाकर बहुत प्रसन्न हुए और माता रानी का जयकारा लगाने लगे। देवी माँ अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेती हैं। माँ भवानी की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, माना जाता है कि जितना पुण्य व्रत रखने से मिलता है उतना ही माता रानी की कथा महिमा को प्रेम भाव से सुनने से मिल जाता है। इसीलिए हर भक्त को माता रानी की कथा को जरूर सुनना चाहिए। माँ भुवनेश्वरी में सूर्य के समान तेज है, जिसमें अथाह ऊर्जा है। उनकी कृपा से भक्त अपने शरीर के अंदर अद्भुत शक्ति का संचार महसूस करते हैं। इन्हें शाकंभरी शताक्षी नाम से भी जाना जाता है। तो आज मैं सुना रही हूँ शारदीय नवरात्रि में सुनी जाने वाली माता भुवनेश्वरी और माँ कुष्मांडा देवी की पावन पौराणिक दुर्लभ कथा। माता की 10 महाविद्याओं में से देवी भुवनेश्वरी को चौथे स्थान पर पूजा जाता है। अपने नाम के अनुरूप ही यह पूरे तीनों लोकों की स्वामिनी है। प्राकृतिक से संबंधित होने के कारण देवी की तुलना मूल प्रकृति से की जाती है। आदि शक्ति भुवनेश्वरी स्वरूप में भगवान शिव के समस्त लीला विलास की सहचर हैं, यानी सखी हैं। तो चलिए
आज हम आपको इनके जन्म से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में बताते हैं। माँ भुवनेश्वरी एक सिंहासन पर विराजमान है। उनका वर्ण उगते हुए सूर्य के समान सुनहरा है, जिसमें से सूर्य के समान ही तेज निकलता है। अर्थात माता भुवनेश्वरी में कई सूर्य की शक्ति निहित है। उनके सिर पर मुकुट है, जिस पर चंद्रमा सुसज्जित है। उनके केस खुले हुए हैं। माता रानी ने लाल और पीले रंग के कई तरह के वस्त्र और आभूषण पहने हुए हैं। भगवान शिव की भांति माता भुवनेश्वरी देवी के 3 नेत्र हैं। उनके 4 हाथ हैं, जिनमें 2 में उन्होंने अंकुश और फंदा पकड़ रखा है, जबकि माता रानी के अन्य 2 हाथ वरदान और अभय मुद्रा में हैं। इनका यह स्वरूप शांत मुद्रा में है, जो अपने भक्तों को एकटक देख रहा होता है। प्राचीन काल में पृथ्वी पर चारों ओर जल ही जल था। केवल भगवान विष्णु शेषनाग के सहारे सो रहे थे। तभी उनके काल की मैल से मधु और कैटभ नामक 2 महापराक्रमी राजा उत्पन्न हुए। वे सोचने लगे कि हमारी उत्पत्ति का कारण क्या है। वे सोच ही रहे थे कि इतने में आकाश से गूंजता हुआ भगवती का महामंत्र उनके कानों में पड़ा, और इसी मंत्र को सुनकर वे दोनों उसी मंत्र को दोहराने लगे और तपस्या करने लगे। हजारों साल तक तपस्या करने के बाद आकाशवाणी हुई, दैत्यों, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, कोई भी वरदान मांगो। दोनों दैत्यों ने वरदान मांगा कि हमें कोई भी देवता या दानव पराजित न कर सके। वरदान पाकर मधु और कैटभ अपनी महत्व की भावना से अहंकारी हो गए। वे विभिन्न जल आधारित जानवरों के साथ क्रीड़ा करते हुए समुद्र में इधर उधर घूमते थे। इस तरह घूमते हुए वे भगवान ब्रह्मा से मिले, जो कमल के बने हुए आसन पर बैठे हुए सृजन का कार्य कर रहे थे। जब उन्होंने उन्हें देखा तो दोनों असुर विजय के इच्छुक हो गए। उन्होंने उनसे कहा, हे दिव्य प्राणी, आप उस ऊंचे स्थान पर क्यों बैठे हैं, जो केवल बहादुर और विजय लोगों के लिए होता है। या तो नीचे उतरे, या हमें अपना आधिपत्य स्वीकार करें, या युद्ध में अपनी क्षमता साबित करें। भगवान ब्रह्मा तो जानते थे कि उनका इस युद्ध से कोई मुकाबला नहीं, जो आदि देवी के वरदान से मजबूत हुए थे। उन्होंने मन ही मन सोचा, केवल विष्णु ही मुझे इस विपत्ति से बचा सकते हैं। दुर्भाग्य से वह जनार्दन गहरी नींद में हैं। सबसे पहले मुझे उन्हें नींद से जगाना होगा। अब ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे। उन्होंने कहा, हे ब्रह्मांड के रक्षक, उत्पीड़क के रक्षक, भक्तों का दुख हरने वाले, आप सर्वव्यापी हैं। हे जगन्नाथ, यहाँ आपके कान के मैल से निर्मित 2 असुर हैं। देवी के वरदान से बल पाकर वे मुझ पर आक्रमण कर रहे हैं। आप क्या मेरी दुर्दशा से अवगत नहीं हैं? क्या आप नहीं जानते कि आपके मैल से उत्पन्न इन असुरों से मेरा कोई मुकाबला नहीं है? हे भगवान, यदि आप मुझे नहीं बचाएंगे तो आप अपने लिए निर्युक्त कर्तव्य से विमुख हो जाएंगे। कृपया मुझे अब इन सामान्य प्राणियों से बचाइए। इन अनुरोध के बावजूद विष्णु अभी भी सो रहे थे। तब भगवान ब्रह्मा ने कहा, यदि विष्णु नहीं जाग रहे हैं तो यह अवश्य ही निद्रा देवी का काम है। मुझे पहले सर्वोच्च देवी को प्रसन्न करना होगा, ताकि विष्णु जाग जाएं और मुझे बचा सकें। उन्होंने देवी से प्रार्थना करना शुरू कर दिया, हे देवी, यह आप ही की इच्छा है कि विष्णु माया के प्रभाव में आ गए हैं। देवी, तुम ही मेरी एकमात्र आशा हो। कृपया विष्णु जी को इस निद्रा से जगा दो। उन्होंने आगे मंत्र उच्चारण करके उनकी स्तुति की। इस प्रकार देवी की कृपा से विष्णु भगवान जाग गए। जम्हाई लेते हुए उन्होंने अपनी आंखें खोली और भगवान ब्रह्मा को प्रार्थना की मुद्रा में देखा, जो उनके सामने भय से कांप रहे थे। वे बोले, हे कमल में जन्मे भगवान, आपको इस प्रकार यहाँ आने का क्या कारण है? आपने मुझसे मिलने के लिए अपने सृजन के कार्य को क्यों बाधित किया है? ऐसा प्रतीत होता है कि आप किसी चीज से नश्वर भय में हैं। आपके हृदय में यह भय किस कारण उत्पन्न हुआ है? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण के भगवान, आपके कान के मैल से पैदा हुए 2 असुर मुझे धमकी दे रहे हैं। उन्होंने देवी से एक शक्तिशाली वरदान प्राप्त किया है और पूरी तरह से शक्ति के नशे में हैं। उन्होंने मुझे युद्ध के लिए ललकारा है।
मैं उनसे लड़ नहीं सकता, न ही मैं उन्हें अपना अधिपति स्वीकार कर सकता हूँ। ब्रह्मांड के रक्षक के रूप में मुझे इन लुटेरों से बचाना आपका कर्तव्य है। प्रिय भक्तों, इस पर भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे ब्रह्मा जी, आप चिंता ना करें, मैं इन मूर्खों को अवश्य से ही सबक सिखाऊंगा। तभी वहां पर हाहाकार मचाते हुए दोनों दैत्य मधु और कैटव पहुंच गए। भगवान विष्णु ने निद्रा का त्याग किया और जागृत हुए। उन्होंने 5000 वर्ष तक मधु और कैटव नामक दैत्यों से युद्ध किया। बहुत अधिक समय तक युद्ध करते हुए भगवान विष्णु थक गए और वे अकेले ही युद्ध करते रहे। अंत में उन्होंने अपनी अनंत कारण की शक्ति योग माया आद्या शक्ति से सहायता के लिए प्रार्थना की। तब देवी ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे उन दैत्यों को अपनी माया से मोहित कर देंगी। अब क्या था, योग माया आद्या की माया से दोनों दैत्य मोहित हो गए और तब भगवान विष्णु ने उन्हें पराजित किया। असुरों, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ कि तुम मुझसे इतने समय से युद्ध कर रहे हो, लेकिन अभी तक तुम जरा भी थके नहीं हो। मुझसे क्या वरदान मांगना चाहते हो? अब वेद माया के मुंह में आ गए थे। उन्होंने अपने ही मुंह से भगवान विष्णु से कहा कि हमारा वध ऐसे स्थान पर करो जहाँ न जल हो और न ही स्थल हो। भगवान विष्णु ने उन्हें अपनी जांघ पर रखकर अपने चक्र से उनके मस्तक को देह से अलग कर दिया। इस प्रकार उन्होंने मधु और कैटव का वध किया। इसके बाद ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ने देवी आदिशक्ति योग निद्रा महामाया की स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर आदिशक्ति ने ब्रह्मा जी को सृजन, विष्णु को पालन और शंकर को संहार के देव चुना। ब्रह्मा जी ने आदिशक्ति से प्रश्न किया कि अभी चारों ओर केवल जल ही जल फैला हुआ है। पंच तत्व गुण, तन मात्राएं और इंद्रियां कुछ भी व्याप्त नहीं हैं, तथापि तीनों देवता शक्तिहीन हैं। देवी ने मुस्कुराते हुए उस स्थान पर एक सुंदर विमान प्रस्तुत किया और तीनों देवताओं को विमान पर बैठाकर अद्भुत चमत्कार देखने का आग्रह किया। तीनों देवताओं के विमान पर आसीन होने के पश्चात वह देवी विमान को आकाश में उड़ाने लगी और उड़कर ऐसे स्थान पर पहुंच गई जहां जल नहीं था और वायु भी तेज गति से चलने लगा तथा एक महासागर के तट पर पहुंचा। वहां का दृश्य अत्यंत मनोहर था और अनेक प्रकार के पुष्पों से सुसज्जित था। तभी वहां देवताओं ने एक पलंग पर एक दिव्यांगना को बैठे हुए देखा। देवी ने रक्त पुष्पों की माला और रक्त वस्त्र धारण किए हुए थे। बरपा, अंकुश और अभय मुद्रा धारण किए हुए देवी भुवनेश्वरी त्रिदेव के सम्मुख दृष्टिगोचर हुई, जो सहस्त्र उदित सूर्य के प्रकाश के समान कांतिमय थी। यह सब देखने के बाद ब्रह्मा और विष्णु ने अपने अनुभव से शंकर तथा ब्रह्मा जी से कहा, यह साक्षात देवी जगदम्बा महामाया है और इनके साथ ही यह देवी हम तीनों और संपूर्ण चराचर जगत की कारण रूपा है। तीनों देव भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति करने के लिए उनके चरणों के निकट गए। तीनों देवों ने देवी के चरण कमलों में संपूर्ण जगत को देखा। यह सब देखने के बाद त्रिदेव यह समझ गए कि देवी संपूर्ण ब्रह्मांड की जननी है। भुवनेश्वरी देवी की पूजा करने से भक्तों को आध्यात्मिक ज्ञान और चित्त की शांति का अनुभव हो जाता है। माँ भुवनेश्वरी हमें जीवन के पंच तत्वों का मूल समझाती हैं और ब्रह्मांड में हमारे महत्व के बारे में जागरूक करती हैं। माता भुवनेश्वरी को शाकंभरी शताक्षी नाम से भी जाना जाता है। समस्त ब्रह्मांड की जननी होने के कारण इन्हें राज राजेश्वरी और जगत जननी भी कहा जाता है। इन्हें माता पार्वती का रूप भी माना जाता है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को माँ भुवनेश्वरी जयंती मनाई जाती है। माँ भुवनेश्वरी से संबंधित रुद्रावतार भुवनेश्वर रुद्र अवतार है। माँ भुवनेश्वरी माता रानी ओम नमः शिवाय। हे माँ भुवनेश्वरी, अपने सभी भक्तों का कल्याण करना, उनके दुख दरिद्रता रोग और कष्टों को हर लेना, उन्हें सुख समृद्धि और शांति प्रदान करना। जय माता दी।